अरे ये सरकार चल रही है कि गब्बर सिंह की फिल्म? कह रहे हैं कि ये लोग तो चोर उचक्के हैं, चोर उचक्कों की तरह उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। तो भैया आप क्या बैंड बजा के लोगों को। नमस्कार। पिछले 55 दिनों से देश के अलग अलग कोनों से उत्तर प्रदेश की ओर पैदल चल पड़े लगभग लाखों मजदूर उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से खड़े हुए हैं। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। लोग चल चल कर लुस्त पुस्त हो गए हैं, जिंदा लाशों की तरह पड़े हुए हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मोदी जी का आदेश आएगा और कब उन्हें प्रवेश मिलेगा। सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, विवाद चल रहा है, वो चल रहा है गाज़ियाबाद और उत्तर प्रदेश और आगरा के पास जो सीमाएं हैं उत्तर प्रदेश की, या झांसी के पास जो मध्य प्रदेश से लगी हुई है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग खेतों में बैठे हुए हैं। न वहाँ पानी की व्यवस्था है, न छांव है, न कुछ है। दिन दोपहरी तपती हुई दोपहर है और पसीना बहाते हुए लोग हैं। इस सरकार ने कानून बनाया है कि अगर कोई महामारी कानून को तोड़ता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में ये जो डेडलॉक चल रहा है लोगों को अपने ही घरों में लौटने न देने का, तो क्या इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी? क्यों नहीं वो फैसला ले रहे हैं? अपने ही प्रदेश के लोगों को बेगाना साबित करने पर क्यों तुले हुए हैं? यही योगी जी लॉकडाउन के पहले दौर में पालघर में जब हत्या हुई साधुओं की, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को फ़ोन कर रहे थे कि भाई 2 साधुओं की हत्या हुई है, हमारे अखाड़े नाराज है, देखिए उनके ऊपर एक्शन हो। और उसी योगी के राज में दोबारा 2 साधुओं की हत्या हुई, तब उसका बदला चुकाया उद्धव ठाकरे ने फ़ोन करके कि योगी जी ये ठीक नहीं है, आपके राज में साधुओं की हत्या हो रही है। अब उस समय योगी जी पूरे देश के अखबारों में ये अभियान चला रहे थे कि उत्तर प्रदेश कितना उत्तम प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तम प्रदेश है। इस तरह के इश्तिहार जब मुंबई के अखबारों में एक भी विज्ञापन नहीं था तो फ्रंट पेज पे योगी जी का विज्ञापन छपा हुआ था और उसमें बता रहे थे योगी जी कि कितना उत्तम प्रदेश है। बेचारे उत्तर प्रदेश के लोगों को लगा कि महाराष्ट्र में खतरा है, बीमारी बढ़ रही है, चलो अपने गांव लौटे। और वो योगी जी का विज्ञापन उत्तम प्रदेश है तो वो सब देखने के लिए लालायित थे कि भाई हमारे प्रदेश में इतनी फैसिलिटी आ गई, इतना प्रदेश आगे बढ़ गया, तो हमें अपने घर जाना चाहिए। और सीधी सिंपल बात है, कोई भी आदमी अपनी मिट्टी की तरफ हमेशा दौड़ेगा। कोई क्यों चाहेगा कि मैं जाके पराए किसी गाँव में जाके मरूँ? तो सब लोग चल पड़े उत्तर प्रदेश जाने के लिए। सबसे पहले तो केंद्र सरकार ने ट्रेनें नहीं छोड़ने का फैसला किया, आनाकानी की, क्योंकि केंद्र सरकार ये समझ रही थी कि ये जो खतरा मुंबई से निकलेगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में आग लगा देगा, जहां आने वाली सरकारें हमारी नहीं बन पाएंगी। और इस पूरे प्रकरण में आग में घी का काम और कर दिया हमारी निर्मला जी ने। निर्मला सीतारामन ने 5 दिन पहले राहुल गांधी के ऊपर इतनी बरस गई जैसे उनके अड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा हो। बोली उन्होंने टाइम खराब कर दिया मजदूरों का। अच्छा, जिससे वो बात कर रहे थे राहुल गांधी, उन मजदूरों को तुरंत पुलिस ने कहा कि इनको अब इनके घर पहुंचा दिया जाए, रास्ते में कहीं किसी को दिखाई न पड़े। आनंद फानंद उनको गाड़ी में बिठाया गया, कार में बिठाया गया, उनके घर पहुँचा दिया गया। वहाँ से ट्वीट किया उन लोगों ने कि हम घर में सेफ पहुंच गए। अब जिसको पुलिस ने कहा था कि इनको घर पे पहुंचाओ, वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या
कि भाई तुमने तो बगैर परमिशन के 2 आदमियों का घर पहुंचा दिया। अरे ये सरकार चल रही है कि गब्बर सिंह की फिल्म? अगर आपको नहीं जाने देना था तो उसको फिर जाने क्यों दिया? यही हाल कांग्रेस ने जब कहा, सोनिया गांधी ने कहा कि अगर लोग घर जाना चाहते हैं तो कांग्रेस टिकट देगी, तो मोदी जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे कांग्रेस टिकट देगी? कांग्रेस टिकट देगी तो हमारी ज़मीन खसक जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, दिन भर मीटिंग के लिए, भाई मीटिंग पे मीटिंग हो गई है और तय हुआ कि केंद्र सरकार का रेल डिपार्टमेंट 85% वहन करेगा और 25% जो है 15% जो है राज्य सरकारें देंगे। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने पूरे 100% दे के लोगों को भिजाया। कांग्रेस ने कई जगह से गाड़ियों के पैसे भर के भेजा। उद्धव ठाकरे मुंबई पुलिस जिंदाबाद जिंदाबाद, उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, उद्धव ठाकरे मुंबई पुलिस जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्नाटक में 1 करोड़ एडवांस दे दिया, दिल्ली में पैसे भर दिए, बसें लगा दी, 1000 बसें तैयार की। तो अब इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को क्या करना चाहिए? उत्तर प्रदेश सरकार फालतू के कारण ढूंढने में लग गई। बोले पहले गाड़ी के नंबर भेजो, ड्राइवर के नंबर भेजो। अरे गाड़ी जब तुम्हारे राज्य में प्रवेश करेगी तो टोल नाके पे पूरे गाड़ी का ब्यौरा लिख लेना, ड्राइवर का ये लिख लेना, ड्राइवर का लाइसेंस चेक कर लेना, भैया उत्तर प्रदेश की गाड़ी है, ले लेना। प्रवेश के टोल नाके के पैसे लेना, 500 रुपये और ले लेना तुम्हारे खर्चे पाने के लिए, और ब्यौरा लेकर लोगों को क्वारंटाइन करके अंदर ही छोड़ना। इतना सिंपल काम है। लेकिन उन्होंने बैरिकेड्स लगा के दीवार बना दी और दीवार के उस पार 50,000 लोग जो है बैठे हुए। कहाँ गया कोरोना का आपका संक्रमण? क्या कोरोना संक्रमण बस एक बहाना है राजनीतिक पार्टियों के लिए? इसका कोई ये नहीं, वो अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं। और इतनी बड़ी क्या बात है? अब बताइए आप, उत्तराखंड में गुजराती पर्यटक फंस गए थे। अमित शाह ने 1800 बसें भेजी, 1800 बसें उत्तराखंड में भेजी। सारे गुजरातियों को भर के लाए रातों रात, परमिशन, कोई कागज़ नहीं, कोई परमिशन नहीं, कोई बस का नंबर नहीं। क्यों? क्योंकि उनको गुजरात वापस लाना था। अगर ये वापस नहीं आते तो अमित शाह की इज्जत का सवाल होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में है, उसके ऊपर लोग उसको माफ़ नहीं करते और ये सरकार के अगले परिणामों पे असर पड़ता। फिर उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसी बातें क्यों? उत्तर प्रदेश के लिए अलग नियम क्यों? इसलिए कि कांग्रेस ने बस के पैसे भरे। प्रियंका गांधी ने 3 दिन पहले हाथ जोड़कर योगी जी से अपील की कि योगी जी, हम सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके लोग लेके आपके दरवाजे पे खड़े, दरवाज़ा खोलिए। योगी जी ने नहीं सुना, 2 दिन चुप बैठे रहे। जब प्रियंका गांधी का मैसेज वायरल होने लगा सोशल मीडिया में, तब योगी जी की नींद खुली। इस बीच उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, नाम है उनका उदयभान सिंह चौधरी, वो सोशल मीडिया पे बताते रहे कि ये लोग तो चोर उचक्के हैं, चोर उचक्कों की तरह उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। तो भैया अब क्या बैंड बजा के लोगों को आना चाहिए? लोग पैदल आ रहे हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं, किसी तरह अपने घर लौटने के लिए बेताब है। आपने तो कोई बस नहीं भेजी, आपने तो कोई किराया भरा नहीं, और आप बोल रहे हैं चोर उचक्कों की तरह आ रहे हैं। ये कोई तरीका हुआ? ये सरकार की भाषा हुई, मंत्री की भाषा हुई? तो योगी जी चुप रहे। जब योगी जी का ने देखा कि मामला प्रियंका के फेवर में जा रहा है, तो योगी जी ने कहा कि नहीं, हम 500 बस को परमिशन देंगे। फिर उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी, बसें वैसे ही खड़ी, लोग वैसे ही बैठे हुए हैं, पुलिस को भीड़ संभल नहीं पा रही। इसका जब सोशल मीडिया पे इम्पैक्ट हुआ, लोग सरकार को गाली देने लगे। तो फिर अचानक योगी जी ने कहा 1000 गाड़ियों के हम परमिशन दे रहे हैं, 1000 गाड़ियों की, लेकिन उनके नाम, ड्राइवर, पता, एड्रेस सब प्रूफ की कॉपी लगाई है। अरे भाई, वो कौन से इलेक्शन ड्यूटी पे है क्या? इलेक्शन ड्यूटी के वाहनों की हम लोग कोई कागज़ पत्री लेते नहीं हैं, वो पकड़ पकड़ के उनको इलेक्शन ड्यूटी पे लगा देते हैं।
आपको इतनी चिंता थी तो अपने स्टेट के लोग बॉर्डर तक भेजते, अपने स्टेट के परिवहन भेजते। आपने कोटा में सबसे पहले भेजे बच्चों को लाने के लिए। अमीर बच्चों के लोगों को आपने 200 बसें बिना परमिशन के कोई भेज के कोटा से लोगों को बुला लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री आपत्ति उठाते रहे, लेकिन योगी जी पसीजे नहीं। भाजपा के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय और संबित पात्रा इन मजदूरों की और कांग्रेस की खिल्ली उड़ाते रहे। उन्होंने वो बसों के नंबर कांग्रेस ने जब दिए तो इन्होंने कहा नहीं ये स्कूटर का नंबर है, ये एम्बुलेंस का नंबर है। झूठ मूठ कुछ भी छापना शुरू कर दिया। तो अब फेक खबरें भेजने में और बोलने में तो ये लोग उस्ताद हैं। यही सब काम करते रहे और इस तरह से कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ये बताइए कि इस देश में कोई मानवाधिकार संगठन है या मर गया? इस देश में कोई कानून है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट क्या बॉर्डर के इतने सारे बैठे हुए लोगों की ये देख नहीं रहा है? क्यों हस्तक्षेप नहीं कर रहा है? देखिए कैसा चल रहा है, क्योंकि ये गरीब की बात है। गरीब की बात कहीं नहीं सुनी जाती, इसलिए ये नौबत आई है। और ये पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री के अपने प्रदेश की जनता राह देख रही है कि हमारा मसीहा कब जागेगा, कब हमारी तरफ देखेगा। और प्रधानमंत्री जो विराट कोहली के बालों के हेयर स्टाइल बदलने के ऊपर ट्वीट करते हैं, अक्षय कुमार के किसी फिल्म के बारे में ट्वीट करते हैं, उन्हें ये टाइम नहीं मिला कि भाई इतने सारे लोग किस तरह से मर रहे हैं, किस तरफ से तड़प रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर गिरे पड़े हुए हैं, धूप कितनी तेज़ है, पानी की व्यवस्था नहीं है। और यही सब लोगों को महाराष्ट्र सरकार 50 दिन तक मुफ्त में खाना खिला रही थी, सुबह दोपहर शाम का। उनको अपने घर में आने के बाद, अपने दरवाजे पे पहुंचने के बाद इस तरह की ट्रीटमेंट मिल रही है। आप बताइए देश किस तरफ जा रहा है? कौन सा उत्तम प्रदेश है ये? कैसा उत्तम प्रदेश है ये? 55 दिनों से सड़क पर चलने वाले लोग बसों की परमिशन के लिए 4 दिन से अपनी वतन की सीमा पे लुत्फ़ पड़े हुए हैं। सरकार बसें नहीं चला सकती, सरकार कोई मदद नहीं कर सकती। ये कैसी सरकार है? क्या ये देश चला सकती है? जो देश चला नहीं सकते वो सरकार चला रहे हैं। जिनको बस चलाना चाहिए थी वो बस नहीं चला रहे हैं, दूसरे बस चला रहे हैं, ये बस को रोक रहे हैं। इस देश का क्या होगा? मिलते हैं एक बार फिर।